हेलो एवरीवन, आज हम लोग एंटोनिम्स लेके आ गए और इसका पार्ट 1 करेंगे। तो बिल्कुल हम लोग सीखते हैं, मेमोरी टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे इसको याद करने के लिए, और रूट वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों का मिक्स कर देंगे और किलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो बिल्कुल सीखना शुरू करते हैं। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है? तो यू गेट वाट यू फाइट फॉर, नॉट यू विश फॉर। ठीक है, तो बस विश नहीं मांगना है, आपको एक्शन भी लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने है, एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड है नॉक्सियस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत बार रिपीट होगा आगे भी। ठीक है, तो इसको एक बार आपको मेहनत करके समझ लेना है और बिल्कुल आगे सीधा टिक मारना है। तो इधर आप देखोगे नॉक्सियस का मतलब क्या होता है। तो हम लोग रूट वर्ड से सीखे, रूट वर्ड ने हम लोग मेमोरी टेक्निक से सीखे थे कि नॉक्सियस बोले तो नाक से कुछ ब्लीडिंग आता है, उसको हम लोग नक्सल टाइप का ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो अपने लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, वो अपने लिए टॉक्सिक होता है, वो अपने लिए पॉइजनस होता है। ठीक है, तो ये सब रिमूव कर देंगे, उसका उल्टा चाहिए तो उल्टा क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अब मैं इसको याद करवाता हूँ ताकि आने वाला टाइम में जितना भी आए तो बिल्कुल आप बना लो। सही है, ठीक है। तो हम लोग इसको याद करते हैं। तो नॉक्सियस बोले तो नक्सिल, जो नाक से ऐसा ब्लीडिंग आता है। ठीक है, तो आप वो हम लोग के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, जहरीला होता है, हानिकारक होता है। अब ये हम लोग याद कर लिए। ठीक है, और क्या क्या वर्ड आएगा आपके एग्जाम में तो वो मैं बता देता हूँ। तो हार्मफुल आएगा। ठीक है, हार्मफुल। परनिशियस आएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, परनिशियस कैसे याद रखोगे, तो यहाँ से निकालो पैर। जिसका पैर नहीं रहता है वो बहुत भाई हानिकारक उसके लिए होता है। ठीक है, जिसका पैर नहीं रहता है तो वो अच्छा बात नहीं होता है, वो हार्मफुल होता है उसके लिए। तो परनिशियस बोले तो हार्मफुल। डिलीटरस, जो फाइल हार्मफुल है उसको डिलीट कर दो। ठीक है, सिंपली ऐसे बोलो, या फिर डिलीट करने लायक है मतलब वो हार्मफुल है। पॉइजनस मतलब हार्मफुल, हानिकारक, जानते ही हो। और नॉक्सियस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना, ये बार बार रिपीट होगा। CHSL में रिपीट हुआ है, CGL में भी हुआ था, MTS में भी होगा, CPO में भी होगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा, इनोकुअस हो जाएगा। इनोकुअस इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनोकुअस बोले तो इनो, इनो अपने लिए क्या है, हार्मलेस है, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेनिफिशियल, जो अभी आया था। ठीक है, तो अगर आपको ये पता रहता तो सीधा आप मार करते कि नहीं। तो नॉक्सियस बोले तो नाक से ब्लीडिंग आता है, ये अपने लिए हार्मफुल है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर परनिशियस बोल दिया, और अभी मैंने आपको याद करवाया सब। परनिशियस बोले तो जिसका पैर नहीं है, जिसका पैर नहीं है वो उसके लिए हार्मफुल है, उसका चाहिए उल्टा, कहीं बेनिफिशियल दिख रहा है, ये रहा आंसर, मार कर देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। बाकी इंजूरियस हार्मफुल से रिलेटेड है। डेट्रीमेंटल मतलब ये हार्मफुल होता है, इसको मैं याद करवाता हूँ। तो मेंटल लोग से भाई दूर रहना है। ठीक है, हार्मफुल मतलब हार्मफुल, तो ये सब साइनो हो जाएगा, बेनिफिशियल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर आपसे पूछ रहा है, वैक्सीसियस पूछ रहा है। ठीक है, वैक्सीसियस पूछ रहा है। अब इधर आप देखोगे तो प्लीजेंट है, अनोइंग है, ट्रबलसम है और इरिटेटिंग है। तो ये सब सर सेम जा रहा है। अनोइंग बोले तो परेशान करना, ट्रबलसम ट्रबल करना, इरिटेट करना सेम जा रहा है, एक प्लीजेंट अलग सा जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे। अब वैक्स बोले तो आप वैक्स साउंड ऑफ रिस्क ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, या फिर विक्स लगा लगा के भाई परेशान कर दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, परेशान करना, तंग करना, चिढ़ाना। वैक्स रिस्क ले लेके परेशान कर दिया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख लो। फोर्थ नंबर है सिरीन। सिरीन बोले तो हम लोग ट्रिक से याद किए कि शेरनी के सामने सब शांत हो जाता है, इसका चाहिए उल्टा। ठीक है, तो क्या काम होगा, नहीं होगा, क्या सर पीसफुल होगा, नहीं होगा, क्या ट्रैंक्विल होगा, नहीं होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योटिक होगा। क्योटिक बोले तो अफरा तफरी। ठीक है, तो शेरनी, सिरीन को आप शेरनी पढ़ो और शेरनी के सामने सब शांत हो जाता है। इसको अब मैं याद करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो सीरीन बोले तो बार बार आपका आएगा, तो ऐसा लड़की सब इंस्टाग्राम में यूजर नेम भी लिखती है, सीरीन खुशबू, सीरीन पायल। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसका मतलब समझो। तो शेरनी बोले तो शेरनी के सामने सब शांत हो जाता है। तो काम, काम मतलब शांत। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल क्या होता है, एक दवा होता है जिसको ऐसे मार देने पे जो एनिमल होता है वो शांत हो जाता है। पीसफुल मतलब शांत। ये प्लेसिड, इसका मतलब भी शांत होता है। अब प्लेसिड में रूट वर्ड क्या है, तो प्लेक है। ठीक है, प्लेक है या फिर पैक दिखा तो पैसिफाई मतलब शांत करना। तो प्लेक या पैक आपको दिखा, आपको समझ जाना है कि सर ये काम से रिलेटेड है। ठीक है, ये कैसे बना, तो ये आपका पैसिफिक ओशन से बना है। ठीक है,
तो पैसिफिक ओशन में यहाँ पैक दिख रहा है, और इसका हिंदी क्या होता है, तो प्रशांत महासागर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शांत दिख रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको रिलेट कर करके एकदम याद रखना है। ठीक है, उसका उल्टा ये सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इधर अगर आपको शेरनी आता तो सीधा ये सब देख सकते हैं, साइनो हो जाएगा, ऊपर एंटो हो जाएगा, मार कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो सैगेसियस का मीनिंग चाहिए। ठीक है, तो सैगेसियस हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं कि जो भाई साग खाता है वो बहुत वाइज होता है, बुद्धिमान होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग याद कर चुके हैं। तो उसका उल्टा चाहिए, तो वाइज तो बिल्कुल नहीं होगा, श्रेव्ड भी नहीं होगा, इसका मतलब ये तेज होता है। प्रूडेंट, प्रूडेंट याद कर चुके हैं, साउंड ऑफ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट लोग भी बहुत तेज होते हैं, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका उल्टा चाहिए, बी आपका आंसर आ जाएगा, फुलिस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सैगेसियस बोलो, इंटेलिजेंट बोलो, जुडिशियस बोलो, सब सेम बात है। वाइज बोलो, नॉलेजेबल बोलो। ठीक है, वैसे ही आप एस्ट्यूट बोलो, साइंस ट्यूटर भी काफ़ी तेज होते हैं, तो सिंपली आप इसको ऐसे बोल सकते हो। अब साग जो खाता है भाई, ऐसे साग, वो बहुत वाइज होता है, बुद्धिमान होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो वाइज, इंटेलिजेंट, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट बोले तो इसको याद कर चुके हैं। और साइंस ट्यूटर, ठीक है, तो साइंस टीचर का भी तेज होता है। उसका उल्टा पूछेगा, ये पूछेगा इग्नोरेंट, इंसेन, ये सब पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर एंटोनेम, ये आपका सीजन में भी रिपीट हुआ था, तो बिल्कुल इसको इसको भी मैं याद करवाऊंगा, और ट्रिक से याद किए थे कैसा। तो जो सिटी, सिटी बोले तो शहर, जो सिटी फैला हुआ है, तो वो भाई बहुत फैसिलिटी देगा, और वहाँ पे लोग बहुत खुश होंगे। कुल मिला के खुशी का सेंस आता है। आप खुश बोलो, हैप्पी बोलो, डिलाइट बोलो, ग्ली बोलो। ठीक है, चीयरफुल बोलो, जॉयफुल बोलो, मैरी बोलो, ये सब सारा आपका साइनो हो जाएगा खुशी का। ठीक है, तो इधर आपको चाहिए एंटो चाहिए, तो एंगर बोले तो गुस्सा, तो खुशी का गुस्सा से रिलेशन नहीं है। सॉरो बोल सकते हो, डिस्पेयर बोल सकते हो, माइजरी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपका सारा साइनो होता है, मतलब ये सब सब सिमिलर है। ठीक है, तो सर क्या मार करना चाहिए, खुशी का। तीनों, अब ये दुखी वाला सेंस दे रहा है, सैड का। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी देखो तो सब में इंटेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फेलिसिटी मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दुख होना। और बहुत ज़्यादा दुख, जो इंटेंसिटी वाला दुख होता है, वो सब माइजरी होता है। तो आप ए मार करोगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप याद करो, ये पहली वाली बार नहीं आ रहा है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल पीवाईक्यू को सही से आप एनालिसिस करोगे तो बिल्कुल सही मार करोगे। ठीक है, तो सिटी जो फैला हुआ है, तो वो बहुत फैसिलिटी देगा, और वहाँ के जो सिटीजन है बहुत खुश हो जाएंगे। तो उसको आप हैप्पीनेस बोल सकते हो, जॉय बोल सकते हो, ब्लिस बोल सकते हो, ब्लिस। ठीक है, ब्लिथ बोल सकते हो, ब्लिथ बोले तो वो भी खुशी का सेंस देता है। एक टेसी बोल सकते हो, ऐसे तैसे करने में मजा आता है, डिलाइट, ब्लिस, जॉय, ये सब बोल सकते हो, इसका उल्टा ये सब होता है। लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी वाला माइजरी होता है, तो माइजरी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर बोल रहा है, रिप्यूडिएट बोल रहा है, और इसका मतलब इधर देखोगे रिजेक्ट है, डिसाउन है, डिनाई है, एक्सेप्ट है। तीनों नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, एक बस पॉजिटिव प्लस वाला जा रहा है, एक्सेप्ट। आंसर मार्क कर दोगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करते हैं, कैसे याद करेंगे। तो 8 यहाँ दिख रहा है, 8 बोले तो खाना, यहाँ पे दिख रहा है पूड़ी। ठीक है, और री बोले तो बार बार। तो भाई बार बार आपको आदमी पूड़ी पूड़ी खिलाएगा, पूड़ी पूड़ी खिलाएगा, तो आप बिल्कुल क्या करोगे सर, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो रिपुडिएट का मतलब ही होता है रिजेक्ट करना। ठीक है, तो उसका उल्टा पूछ रहा है, तो रिजेक्ट, एक्सेप्ट, अब उसका आंसर हो जाएगा। अब इसको याद कर लो, एग्जाम में बहुत बार आएगा। ठीक है, तो डिसाउन, डिनाई, मना करना का सेंस आता है। तो 8 बोले तो खाना, इट का सेकंड फॉर्म 8, पूड़ी, बार बार दोबारा दोबारा पूड़ी अगर खिलाएगा तो आप मना कर दोगे। ठीक है, उसी का उल्टा पूछा था, एक्सेप्ट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इधर एक्सेप्ट, एडमिट, ये सब अगर आपको दिखे समझ जाना है कि होगा। ठीक है, आंसर होगा। अब 8 नंबर क्या है, तो 8 नंबर क्रेडुलस। क्रेडुलस में एक रूट वर्ड है ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर, तो इसका मतलब आपका ट्रस्ट से रिलेटेड होता है, फेथ से रिलेटेड होता है। ठीक है, विश्वास, फेथ, ट्रस्ट, ये सब से रिलेटेड होता है। तो आप देखोगे क्रेडुलस, ये रूट वर्ड है, तो ट्रस्ट तो उसका साइन हो जाएगा, नेव ये भी साइन हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा, और ये आपका एंटो हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। स्केप्टिकल को कैसे याद किए थे, तो सक्की पति, यहाँ से निकालो सक्की, और यहाँ से पति, तो सक्की पति क्या करता है सर, वो डाउट करते रहता है। ठीक है, तो इधर अपने को उल्टा चाहिए था, बाकी सब साइनो था, तो ये बी आपका आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल ये रूट वर्ड से आप याद करो, क्या याद करो, तो ठीक है, तो बस मैं आपको क्वेश्चन करवाने रहा, आपको साथ साथ याद भी करवा दूंगा, तो बहुत खतरनाक आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। ठीक है,
तो क्रीड बोले तो बिलीफ ट्रस्ट से रिलेटेड है। जहां जहां ये वर्ड आपको दिख जाएगा, आपको क्या समझना है कि वो ट्रस्ट से रिलेटेड है, बिलीफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्रीड, क्रीड बोले तो आप बोल सकते हो जो नेव हो, इन एक्सपीरियंस हो, जो आसानी से विश्वास कर लेता हो सब में, ठीक है। और ये मैं पूरा ग्रुपिंग में पढ़ाता ही हूँ, और पूरा ग्रुपिंग में एग्जाम में भाई ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये देखो पूरा ग्रुपिंग दिख रहा है, गुलेबल, नेब, ट्रस्टिंग का, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है कि सीधा एक साथ सब रहे। तो गुलेबल, नेब, ये सब सारा सेम है। इधर क्रेड दिख रहा है, तो क्रेडिबल क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी से रिलेटेड हो, जिसको आप बिलीव कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही क्रेडिट हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गया कि भाई क्या क्रेडिबिलिटी है, कैसे मैं बिलीव करूँ, सेम जा रहा है। क्रेडेंशियल दिखाओ, क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी क्रेड दिख रहा है, तो इसका मतलब ही भाई ये बिलीफ और ट्रस्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर क्या है, तो नाइन्थ नंबर एंटो फिर से पूछ रहा है, ये है इन एफेबल, ठीक है। तो इधर आप देखोगे, इसको पहले टोन के बेसिस पे करो, तो यहाँ पे ये नेगेटिव टोन है, ठीक है। कुल मिला के इन आर्टिकुलेट है, तो आर्टिकुलेट है वो साफ साफ बताओ, तो ये आपका नेगेटिव है। ये अन लगा हुआ है, तो ये सब सारा नेगेटिव का होता है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। एक्सप्रेस करना, ये पॉजिटिव जा रहा है, तो ये आपका एंटो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव बेसिस पे ऐसे कर सकते थे। मीनिंग के बेसिस पे कैसे कर रहे हो, तो आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। तो आप इन एफेबल कैसे याद करो, इन इन बोले तो नॉट होता है, ई फॉर एक्सप्रेस से याद करो, और एबल बोले तो योग, ठीक है। तो वो एक्सप्रेस करने के योग नहीं है, मतलब वो इनएक्सप्रेसेबल है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते थे, और सीधा यहाँ आपको एक्सप्रेसेबल दिख रहा था, आंसर मार कर देते। आगे बढ़ते हैं। और ये सब भाई पहली बार नहीं आया, बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। इधर कम लिखा हुआ है। अब ये आपको याद, ये 10th नंबर देखना है, तो एंटो पूछ रहा है, वर्ड है इग्नोरेंस है, ठीक है। तो इग्नोरेंस का जब भाई उल्टा पूछेगा तो वो नॉलेज ही होगा, और ए आपका आंसर हो जाएगा। विजडम नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अगर नॉलेज का उल्टा पूछेगा, इग्नोरेंस आएगा, ठीक है, जो कि अभी पहले आया था कुछ देर पहले। अब 11th नंबर क्या है, तो एक्नोक्लास्ट। एक्नोक्लास्ट क्या होता है, एक पर्सन होता है जो पुराना बिलीफ को मतलब चैलेंज करता है, ठीक है। ये मीनिंग वाइज हो गया। अब आप पॉजिटिव नेगेटिव देखो, तो क्रिटिक सर नेगेटिव, रिबल नेगेटिव, डिसेंटर, डाइसेंट ओसेंट, ये सब नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव दिख रहा है क्या, कन्फर्मिस्ट, आंसर मार्क कर देंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक्नोक्लास्ट भी वही जो चैलेंज करता है। अब 12th नंबर क्या है, तो अपराइट, ठीक है। अपराइट को हम लोग ट्रिक से याद किए थे कि आप राइट हो हमेशा, ठीक है, ऐसे याद किए थे। तो ये कुल मिला के पॉजिटिव है। तो करप्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ऑनेस्ट पॉजिटिव हो गया, एथिकल पॉजिटिव हो गया, नोबल है पॉजिटिव हो गया। तो अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, आंसर मार्क कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो साइनो एंटो में आपको पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रख के चलना है। अगर वर्ड पॉजिटिव है तो क्या चाहिए, नेगेटिव, अगर वर्ड नेगेटिव है तो क्या चाहिए अपने को, पॉजिटिव चाहिए। तो बस ये मिक्स करना है, ठीक है। साइनों में दोनों में नेगेटिव नेगेटिव, या फिर दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव, ये अपने को ध्यान रखना है। अपराइट बोले तो बिल्कुल ऑनेस्ट, ऑनरेबल, राइट हो, आप ईमानदार हो, ठीक है। तो आप भाई हमेशा राइट हो, तो अपराइट जहाँ देखे आपको समझना है कि सही से संबंधित है। अब ये आपका फिर से एंटो आ गया, वर्ड है ग्रीगेरियस, ठीक है। तो ग्रीगेरियस मतलब होता है जो बिल्कुल मिलजुल के रहता है, मिलनसार होता है। हम लोग ट्रिक से याद किए थे, यहाँ से निकालो घर घर, ठीक है। तो घर घर सब भाई मिल के रहता है ऐसा। तो यहाँ सोशलेबल नहीं होगा, आउट गोइंग नहीं होगा, फ्रेंडली नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अकेलापन हो जाएगा, सॉलिटरी हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लो, इसका मतलब मिलनसार होता है। तो घर घर भाई, गांव में सब घर घर मिल के रहते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। 14th नंबर क्या बोल रहा है, तो ये है पॉन्ड्रस। और पॉन्ड्रस मतलब क्या होता है, काफ़ी हेवी होता है, भारी होता है, ठीक है। तो आपका क्लमजी हट जाएगा, स्लो हट जाएगा, हेवी उसका साइन हो जाएगा, उल्टा चाहिए, तो लाइट आपका हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। 15th नंबर आप देखोगे, 15th नंबर है कॉनाइव, ठीक है। तो इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे करो। अपोज सर नेगेटिव टोन, ये पॉजिटिव टोन, पॉजिटिव टोन, पॉजिटिव टोन, ठीक है। आंसर मार्क कर देंगे, प्लस और माइनस को मैच करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर क्या है, तो फिर से एंटो पूछ रहा है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल हम लोग कैसे याद किए थे, तो फूटी चीज़ भाई वर्थलेस होता है, बेकार होता है, ठीक है। यूजलेस होता है, तो अपने को उल्टा चाहिए, तो यूजलेस हट जाएगा, पॉइंटलेस हट जाएगा, वेन, कुछ भी चीज़ वेन चला गया बर्बाद, हट जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता है। इसको आप याद करो, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, एनडीए से लेके सीजल हर में रिपीट होता है। तो यहाँ से आप निकालो 40,
फूटी हुई चीज़ अगर आप मार्केट से ले आओगे तो वो आपके लिए क्या होगा, यूजलेस होगा, वर्थलेस होगा, फ्रूटलेस होगा, वेन होगा, ठीक है। उसका उल्टा ये सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर एंटो पूछ रहा है, ये है गैरोलस। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इधर आपको लॉक दिखे, ये वाला लॉक दिखे, लॉक दिखे, तो आपको समझ जाना है वो टॉक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इधर ये दिख रहा है, समझ जाओ टॉक से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा वो बात करेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। ये भी लॉक दिख रहा है, ये भी आपका साइनो हो जाएगा। चैटी बोले तो बहुत जो चटर चटर करते रहता है, ये भी साइनो हो जाएगा। क्वाइट इसका उल्टा हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से आपको मैं याद करवाता हूँ, कैसे याद करोगे, तो ऐसे याद करोगे, ठीक है। तो गैरुलस में वर्ड क्या आ रहा है, गर्ल, ठीक है। और अस बोले तो हमें, हम हमें पता है कि ये जो भाई गर्ल्स लोग होती है, गैरुलस में गर्ल्स आ रहा है, जो गर्ल्स लोग होती है बहुत ज़्यादा बात करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती है, लोक्वेशियस होती है, चैटी होती है, इलोक्वेंट होती है, ठीक है। तो बिल्कुल गर्ल्स माइंड नहीं करना है, बस याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। तो गर्ल्स लोग बहुत चैटी होती है, गर्ल्स यहाँ से निकालो और हमें पता है अस बोले तो, ठीक है, ऐसे याद करना है। आप रूट वर्ड से भी बिल्कुल याद कर सकते हो, तो वो पिछले वाला मेमोरी टेक्निक था, ये रूट वर्ड है। तो अगर लॉग दिखे, लॉग यू दिखे, लॉग क्यू दिखे, तो आपको समझ जाना है स्पीच और टॉक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट होगा, यहाँ पे लॉक है मतलब टॉकेटिव पर्सन। अब उसके अगर उल्टा पूछेगा तो यही सब पूछेगा, रेटिसेंट पूछेगा, रहती है शांत शांत, और टैसिटर्न पूछेगा, ठीक है। बाकी गैरोलस ये भी पूछता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है, एलोक्वेंट भी। देखो पूरा ग्रुपिंग चल रहा है, और पूरा ग्रुपिंग आपको इधर दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा ग्रुपिंग आपको दिख रहा है कि नहीं। तो सीधा भाई आप ऐसे, आपको पढ़ाई करना चाहिए कि सब एक जगह आपको मिल जाए, ठीक है। अब 18th नंबर क्या बोल रहा है, तो 18th नंबर प्रोफ्यूज है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद किए थे। प्रोफेसर लोग यूज करते हैं अपना दिमाग को बहुत ज़्यादा मात्रा में, बोले तो अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा इसका मतलब होता है, ठीक है। प्रचुर मात्रा बोले तो अबंडेंस का और क्या साइन होगा, तो अबंडेंस हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा। एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल, टेम्पल इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कॉपियस हो जाएगा, एग्जाम में कॉपी करोगे मार्क्स बहुत ज़्यादा आता है। अबंडेंस हो जाएगा, बूंद बूंद करके पूरा समुद्र भर जाता है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। सफिशेंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, तो ये सब आपका साइनो हो जाएगा। तो इधर कॉपियस दिख रहा है, ये साइनो हो जाएगा, ठीक है। अबंडेंट साइनो हो जाएगा, प्लेंटिफुल साइनो हो जाएगा, प्लेथोरा साइनो हो जाएगा। तो स्कार्स चाहिए, कम चाहिए, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। तो प्रोफ्यूज को याद कर लो। तो प्रोफेसर लोग जो होते हैं यूज करते हैं अपना दिमाग को बिल्कुल भरपूर मात्रा में, अबंडेंट मात्रा में, प्लेंटी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। 19th नंबर इनोक्वस, इनो, इनो हम लोग याद किए थे, ठीक है। तो इनो हम लोग का शरीर के लिए क्या होता है, काफ़ी हार्मलेस होता है, ठीक है। अपने को चाहिए उसका उल्टा, तो हार्मफुल हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लो, काम का वर्ड है। इनोक्वस बोलो तो इनो, और इनो बिल्कुल हम लोग के लिए हार्मलेस होता है। ये हम लोग कहाँ याद किए थे, तो नॉक्सियस, नॉक्सियस वाला में याद किए, ठीक है, इस पे याद किए थे। तो हार्मफुल, परनिशियस, इसका पैर नहीं है, हार्मफुल है। डिलीट करने वाला फाइल है, पॉइजनस है, उसका उल्टा है, हार्मलेस हो जाएगा। इनोक्वस हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सब। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो ये है ईसोटेरिक, ठीक है। तो भाई ऐसा ट्रिक है, अगर आप ट्रिक और एक सीख जाते हो तो बिल्कुल आप उस चीज़ को सीक्रेट रखते हो, ठीक है। तो आर्कन बोले तो अरे कान ला कुछ सीक्रेट बताना है, तो ये उसका साइन हो जाएगा। मिस्टिकल बोले तो कुछ भी चीज़ मिस्ट्री वाला है, तो वो भी आपका कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है। ऑब्सक्योर, स्पष्ट, दिखाई उखाई नहीं दे रहा है, अलग ही जा रहा है। तो इसका ऐसे ट्रिक जो आप बिल्कुल सीक्रेट रखोगे, गोपनीय रखोगे, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा, जो कॉमनली अवेलेबल है, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। खत्म, ऐसे आपको करना है। अब इसको आप याद कर लो। तो भाई ऐसी ट्रिक ट्रिक ऐसी है कि उसको बिल्कुल गोपनीय रखो, ठीक है। अब से ट्रू लव समझना बिल्कुल बहुत मुश्किल काम हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो ये सब। अरे कान लाओ, कुछ सीक्रेट बताना है, ठीक है। सीक्रेट, हिडन, ये सब हो जाएगा। सीक्रेट, हिडन, मिस्टीरियस, एसोट्रिक, एसोट्रिक दिख गया। तो ये सब भाई पहली बार नहीं आ रहा है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो बिल्कुल आप सही से पढ़ाई करो और आपको सारा मिलेगा, ठीक है। अब ये आपका है टैसिट। टैसिटर्न में टैसिट वर्ड था, जिसका मतलब बिल्कुल रिजर्व्ड होता है, ठीक है। एक हम लोग वर्ड अभी पढ़े थे, टैसिटर्न। तो यही टैसिट वर्ड इस जगह पे है, ठीक है। तो इसका मतलब भी रिजर्व्ड हो जाएगा, जो बिल्कुल अपने अपने में रहता है, कम बोलता है, तो ये सब मीनिंग देगा। उसका चाहिए उल्टा, तो क्या इम्प्लिसिट होगा, नहीं। अनस्टेटेड नहीं होगा, ये सब साइन हो जाएगा। अंडरस्टूड है, नहीं, तो सर एक्सप्लिसिट हो जाएगा,
ठीक है, जो रिजर्व रहता है बिल्कुल एक्सप्लिसिट बाहर निकल गया, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 22 नंबर क्या है, तो फेलिसाइटस है, ठीक है। तो पिछला में हम लोग फेलिसिटी देखे थे, इसमें ओ यू एस लगा दिया, एडजेक्टिव कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे खुशी का सेंस दे रहा, तो इधर भी खुशी का सेंस देगा। तो अप्रोप्रिएट का सेंस नहीं देगा, हैप्पी का नहीं देगा, फॉर्चुनेट का नहीं देगा, क्या देगा, अनफॉर्चुनेट का देगा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको टोन के बेसिस पे भी कर सकते थे। तो फॉर्चुनेट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट नेगेटिव हो जाएगा, हैप्पी पॉजिटिव हो जाएगा, अप्रोप्रिएट नहीं, इसके बेसिस पे नहीं होगा, ठीक है। तो फेलिसिटियस बोले तो जो आपका अनफॉर्चुनेट है, ठीक है, हो जाएगा भाई। तो फॉर्चुनेट पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेट ये आपका नेगेटिव एक ही जा रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फैला हुआ सिटी है, तो सिटीजन लोग बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी, जॉय, ब्लिस, डिलाइट, ठीक है। एक टेसी, ये सब आप बोल सकते हो, मैरी बोल सकते हो, माइजरी, सैडनेस, ये सब उसका उल्टा हो जाएगा। 23 नंबर एंटो पूछ रहा है, ये है स्पोरेडिक। अब सिंपली इसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव में देख लेते हैं। तो इनफ्रीक्वेंट है, मतलब फ्रीक्वेंट नहीं है, बार बार नहीं है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। ओकेजनल, मैं कुछ भी चीज़ ओकेजनली करता हूँ, मतलब कभी कभार, नेगेटिव। फ्रीक्वेंट ये आपका पॉजिटिव चल जाएगा। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के होता है, तो ये भी, ये सब सेम जा रहा है, ये सेम जा रहा है। ओकेजनल कभी कभार, ये भी सेम जा रहा है। इंटरमिटेंट रुक रुक के, ये भी सेम जा रहा है। एक फ्रीक्वेंट बोले तो फ्रीक्वेंट चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप ऐसे मार्क कर सकते थे। 24 नंबर एंटो पूछ रहा है, वर्ड है फास्टिडियस। तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मिट्टी का कलश, जो मिट्टी का कलश बनाता है काफ़ी केयरफुल होता है, वॉचफुल होता है, ठीक है, और वो फास्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये मतलब होता है उसका, तो ये तो नहीं होगा। बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्लोपी हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोपी बोले तो फास्टिडियस जो बिल्कुल वॉचफुल वॉचफुल है, और स्लोपी आपका उसका ये हो जाता है। स्लोपी मतलब जो गंदा उंदा का सेंस आता है, ठीक है। आप ये इसका उल्टा हो जाएगा। बाकी मैं आपको याद करवाता हूँ स्लोपी क्या होगा। तो स्लोपी आपका डर्टी, गंदा का सेंस देता है, केयरलेस का सेंस देता है, ठीक है। तो इधर आप फास्टिडियस में आपका क्या आएगा, तो फास्टिडियस में आपका केयरफुल का सेंस आएगा, ठीक है, केयरफुल। और ये जो मेटिकुलस है, इस ये भी आपका केयरफुल का सेंस आएगा। तो अपने को चाहिए केयरलेस का चाहिए था, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्लोपी आपका वर्ड है, ये आपका बहुत का सेंस देता है। एक तो वो गंदा का सेंस देता है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, तो भाई स्लो स्लो पियो, वरना आपका ड्रेस गंदा हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, मैसी हो जाएगा, अनटाइडी हो जाएगा, ठीक है। और एक स्लोपी का मतलब केयरलेस भी होता है। तो पिछला वाला जो स्लोपी था, केयरलेस का सेंस दे रहा था। अब 25 नंबर क्या बोल रहा है, तो वेनरेट है, और इसका चाहिए आपको उल्टा चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, ए नहीं होगा, सॉरी। वेनरेट का मतलब क्या होता है, तो वेनरेट को हम लोग याद किए वानर से, ठीक है। तो ये जो भाई लंगूर सब होते हैं, वानर सब होते हैं, ये बहुत रिस्पेक्ट हम लोग इनको करते हैं, क्योंकि ये सब हनुमान का रूप होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर रिस्पेक्ट का सेंस देता है वेनरेट। तो ऑनर रिस्पेक्ट का सेंस दे रहा है, एडमायर रिस्पेक्ट का सेंस दे रहा है, रिस्पेक्ट मतलब भी रिस्पेक्ट। तो एक अलग क्या जा रहा है, डिस्पाइज अलग जा रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लो। तो वेनरेट से आप निकालो वानर, ठीक है, वानर बोले तो ये लंगूर सब। तो लंगूर सब ये सब भाई काफ़ी हम लोग इनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हनुमान जी का रूप होता है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, रेवरी, वर्शिप, आदर करना, सम्मान करना, ऑनर करना, सेम बात है, ठीक है। और मैं स्टूडेंट को बोलता भी हूँ कि जब जब इसका एंटो पूछेगा, तो भाई यही पूछेगा, डिस्पाइज पूछेगा। और देखो आपके सामने है, सीधा डिस्पाइज दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 26 नंबर क्या है, तो एंटो फिर से पूछ रहा है, रिटायर्ड का आपको चाहिए उल्टा चाहिए, ठीक है। तो रिटायर्ड मतलब रिटायर्ड हो जाना। तो क्या इनएक्टिव होगा, ये साइनो हो जाएगा, रेस्ट कर रहा है, साइनो हो जाएगा, आइडियल है, साइनो हो जाएगा, एक्टिव है, ये उल्टा हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अब 27 नंबर क्या बोल रहा है, तो एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड है वेरासिटी। तो वेरासिटी में एक रूट वर्ड आपको दिख रहा है, ये इसका मतलब होता है ट्रुथ, ठीक है। सच्चाई से सेंस आता है, रिलेटेड होता है। तो इधर ट्रुथ, ये आपका साइन हो जाएगा, एक्यूरेसी साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये फॉल्स वुड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अब रूट वर्ड वर है, इसका मतलब ट्रूथ होता है, ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी का सेंस देता है। तो इधर फॉल्स वाला देना था, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं मतलब दो तरीका से वोकैब याद कर रहा था, एक तो मेमोरी टेक्निक, साउंड टेक्निक, ये सब से, और दूसरा रूट वर्ड से, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा एक निकालूं, वीडियो निकालूं जिसमें मतलब मैं दोनों को मिक्स कर दूं, ठीक है। तो ये एक बढ़िया आइडिया रहेगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताना आपको कैसे चाहिए, रूट वर्ड वाला अलग चाहिए कि मेमोरी वाला अलग चाहिए कि दोनों का मिक्स चाहिए, ठीक है, ये आप बताना मुझे। बाकी 28 नंबर इधर आपके सामने इम्यूटेबल, ठीक है। तो इधर देखोगे इम्यूटेबल जिसको आप म्यूट नहीं कर सकते हो, तो अनचेंजिंग है, फिक्स्ड है, ऑल्टरेबल है, परमानेंट है, ठीक है। तो ये सब सिमिलर जा रहा है। जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो परमानेंट है, जो फिक्स्ड है, सेम जा रहा है। एक अलग जा रहा है अल्टरेबल, जो अल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है। आंसर मार्क कर देंगे, सी आपका आंसर आ जाएगा। 29 नंबर क्या है, तो एंटो पूछ रहा है, इधर है माइन्यूट, ठीक है। तो माइन्यूट में रूट वर्ड क्या है, तो ये है रूट वर्ड आपका, ये है मिन है, मिनी है। इसका मतलब क्या होता है, तो छोटा, स्मॉल होता है। तो अपने को चाहिए इसका उल्टा चाहिए, तो टाइनी नहीं होगा, स्मॉल नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एनोरमस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्या है, तो एंटोनिम पूछ रहा है, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश बोले तो फायर ब्रिगेड मंगवा दे, तो अंगारों में है बलमा। एक्सटिंग्विश बोले तो बुझा देना आग को, ठीक है। तो स्टॉप्ड कर देना, क्वेंच्ड कर देना, बंट कर देना, सेम जा रहा है। इग्नाइट कर देना, आग लगा देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इग्नाइट करना बोले, इग्निशन से आपका सेंस आता है, कुछ भी चीज़ इग्नाइट करो मतलब उसको जलाना, प्रज्वलित करना। तो ये जो किंडल है, कैंडल को हम लोग इग्नाइट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है, तो एंटो पूछ रहा है, वर्ड है इंटीमेट। इंटीमेट मतलब क्या होता है, काफी क्लोज होता है, ठीक है। तो क्लोज हो गया, फैमिलियल हो गया, पर्सनल नहीं होगा, क्या होगा, डिस्टेंट। क्लोज को दूर कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फैमिलिटी क्या होता है, तो फैमिलिटी मतलब परिचित, परिचित होना, फैमिलियर है मतलब आप उससे परिचित हो, ठीक है। अब 32 नंबर एंटो पूछ रहा है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, लगातार रिपीट हो रहा है सब, ठीक है। सीजन में भी रिपीट हुआ, सीएचएसएल में भी रिपीट हुआ, सीपीओ में भी हुआ। अब एमटीएस का भी मैंने देखा नहीं, लेकिन एमटीएस में भी रिपीट हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका चिकनरी है, चिकनरी। इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो चिकनरी क्या होता है, पहले आप याद करो। तो यहाँ से पहले आपको बाद में याद करवाऊंगा, पहले आंसर मार्क करते हैं, ठीक है। तो डिसीट, डिसीट आपका डिसीव वर्ड से बना है, ठीक है। डिसीव मतलब धोखा देना, तो डिसीट मतलब भी धोखा वाला सेंस देगा। ये भी धोखा वाला सेंस देता है। ट्रिकरी मतलब ट्रिक करना, धोखा वाला सेंस देता है। एक पॉजिटिव सा क्या जा रहा है, ऑनेस्टी जा रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अब चिकनरी आप याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिल्कुल आपको याद करवाता हूँ। तो चिकनरी का मतलब होता है ट्रिकरी करना, छल कपट करना, धोखेबाजी करना। कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो बस याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, माइंड नहीं करना है। तो यहाँ से आप निकालो चिक, चिक बोले तो बिल्कुल चिकनी, और यहाँ से निकालो नारी, ठीक है। तो ये ऐसा जो भाई आपके सामने जो ऐसा कुछ चिकनी नारी ऐसे दिख रही है, ये सबसे दूर रहने का, ठीक है। तो ये सब बहुत ट्रिक करती है, बहुत धोखा देती है, और बहुत डुप्लिसिटी होता है ये सब में, ठीक है। रहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो ऐसे चिकनी चुपड़ी नारी से दूर रहने का, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा आपको याद करना है सिंपली। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा, ट्रूथफुलनेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्या बोल रहा है, एंटो पूछ रहा है, वर्ड है आपका कंडेम करना, बोले तो निंदा करना, ठीक है। तो उसका चाहिए, उल्टा चाहिए, तो प्रेज्ड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ब्लेम्ड नहीं होगा, कर्स्ड नहीं होगा, जिंक्स नहीं होगा, ये सब सारा सिनोनिम है, ठीक है। अब कंडेम आपको याद करवाता हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद है। कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे। कंडेम में आप कौन निकालो, ठीक है। तो कौन डैम बनाए, कौन डैम को तोड़ा, ठीक है। कोई डैम को तोड़ दिया, कौन डैम को तोड़ा, उसका क्या हो रहा है, उसका काफी निंदा हो रहा है, उसका बेइज्जती हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कंडेम का मतलब ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 34 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेलिजरेंट, ठीक है। तो बेलिजरेंट में एक रूट वर्ड क्या दिख रहा है, बेली दिख रहा है, ये रूट वर्ड दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये रूट का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। तो जहाँ ये सब दिखा, आपको लड़ाई झगड़ा समझना है। तो अग्रेसिव सेम जाएगा, ठीक है। कॉम्बैट करना सेम जाएगा, हॉस्टाइल सिचुएशन सेम जाएगा। पीसफुल बोले तो शांति वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब रूट वर्ड से आप याद रखो, बेल दिखा, बैली दिखा, तो आप समझ जाना कि वार और फाइट से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बैली दिख रहा है, तो ये आप समझ जाओ वार लाइक, हॉस्टाइल, ये सबसे रिलेटेड है। बैलिकोज जो भाई हमेशा फाइट की तरफ रहता है, ठीक है। रेबेलियस में बैली दिख रहा है, मतलब फाइट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर एंटो पूछ रहा है, वर्ड है डिसग्रेस सर, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव चाहिए, सीधा ऑनरस हो जाएगा। बाकी ये नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, इंसल्ट नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
36 नंबर है आपका एंटो है, वर्ड है सबलाइम, ठीक है। तो सबलाइम का मतलब क्या होता है, तो सब भाई लाइम पी के, लाइम का जूस पी के बिल्कुल वंडरफुल फील कर रहे हैं, एक्सीलेंट फील कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग फील कर रहे हैं, ठीक है। उसका उल्टा चाहिए तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ग्लोरियस नहीं होगा, सुप्रीम नहीं होगा, एक्सॉल्ट नहीं होगा, ये सब सारे साइनो है। तो ये क्या हो जाएगा, सब मीडियोकर हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको मैं याद करवाता हूँ। तो ये सब भाई बहुत बार रिपीट हुआ है, पहली बार नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबलाइम का मतलब क्या, तो सब लाइम पी के बिल्कुल कैसा फील कर रहे हैं, ऑसम फील कर रहे हैं, मजेस्टिक फील कर रहे हैं, मैग्निफिसेंट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग फील कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो उसका इन्फीरियर हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, फिर आप मीडियोकर बोल सकते हो। अब 37th नंबर क्या है, तो फिर से एंटो पूछ रहा है, वर्ड है कैंडिड, ठीक है। तो कैंडिड को हम लोग ट्रिक से याद किए थे, तो कैंडिड बोले तो कैंडिडेट, और कैंडिडेट लोग भाई बहुत क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियर होते हैं, फ्रैंक होते हैं, ठीक है। तो सिंसियर साइनो हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। वो इवेसिव नहीं होते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो कैंडिडेट बोले तो कैंडिडेट आप याद रखो, कैंडिडेट लोग काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, फ्रैंक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, ठीक है। उसका उल्टा कनिंग, डिवियस, आर्टफुल, ये सब हो जाएगा। 38 नंबर क्या पूछा है, 38 नंबर आपका सेलिब्रिटी है, ये सेलिब्रिटी नहीं है, सेलिब्रिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, स्पीड हो जाएगा, नहीं रैपिड, नहीं क्विक, नहीं, तो ये सब सेम जा रहा है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्लोनेस हो जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेलेरिटी आप कैसे याद करोगे, तो सेलेरिटी का मतलब क्विकनेस, शीघ्रता होता है, ऐसे याद रखेंगे कि सैली से साले, ठीक है, साले साहब, और रीटी से आप निकालो रोटी। तो भाई कोई साला साहब चला गया है और भाई खतरनाक रोटी खा रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन में मैं ऐसा चुटकुला चुटकुला सुनाता नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे याद आ गया, तो बिल्कुल आप सुनो, ठीक है। बाकी ऑफलाइन क्लास पूरा मस्ती उसी के साथ पढ़ाता हूँ। तो बाकी इधर सैलरिटी का क्या है, तो एक भाई आदमी अपना ससुराल चला गया, ठीक है। उसके बाद मस्त एकदम भाई पूरा रोटी खा रहा है, दबा के खा रहा है। तो खाते खाते 8 रोटी खा लिया, ठीक है। सास हो गई पूरा परेशान। सास बोलती है, दामाद साहब। तो दामाद बोलता है, हाँ जी। बोलता है तो सास बोलती है कि रोटी वोटी खाने के बीच में पानी उनी भी तो पिया जाता है। तो दामाद बोलता है, हाँ बिल्कुल पिया जाता है। तो फिर तो फिर दामाद बोलता है, अभी बीच आने तो दो। तो अभी भाई उसका बीच नहीं आया, ठीक है। तो 8 अभी खा चुका है, 8 के बाद उसका बीच आता। कुल मिला के 16 16 32 रोटी मारने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39th नंबर क्या है, तो ये है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई करना मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा देना, ठीक है। तो ये उसका साइनो हो जाएगा, ये भी साइनो हो जाएगा, ये भी साइनो हो जाएगा। तो अलग क्या जा रहा है, सी जा रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। रिड्यूस करना उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो एक और चीज़ क्या है, जैसे हम लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर मैं अभी मतलब अभी मैं डोनेट नहीं करना चाहता हूँ, अभी मैं पैसा नहीं देना चाहता हूँ गरीब का, लेकिन जब मेरे पास पैसा आएगा उस टाइम मैं डोनेट करूँगा, ठीक है। तो आप लोग का मैक्सिमम 90% का यही माइंडसेट होगा, ठीक है, कि अभी मैं गरीब हूँ तो मैं अभी डोनेट नहीं करूँगा, जब पैसा आएगा तब डोनेट करूँगा। लेकिन ये माइंडसेट गलत है, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप भाई पैसा कमाना शुरू करते हो, जब आपके पास मनी आता है, तो जो आपका जो हैबिट होता है वो एम्पलीफाई होकर दिखना शुरू हो जाता है, वो बढ़ चढ़ के दिखना शुरू हो जाता है। अगर अभी आपका पैसा देने का आदत नहीं है, तो ऐसा 90% चांस है कि जब आपके पास पैसा होगा तब भी आप पैसा नहीं दोगे, ठीक है। अभी अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है तो पैसा आने के बाद भी नहीं होगा। कुल मिला के क्या होता है, पैसा आने के बाद बस फ्रीडम मिल जाता है। तो ऐसा आप लोग सुना होगा कि पैसा आने के बाद वो लड़का चेंज हो गया, तो भाई वो चेंज नहीं हुआ, वो छोटा से ही वैसा था, ठीक है। तो पैसा नहीं था तो वो ऐसा सह वो लेता था, लेकिन अब पैसा आ गया तो फ्रीडम मिल गया, तो अब वो किसी का सुनेगा नहीं। तो नेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा का हैबिट अभी से आपको डालना है कि पैसा आने के बाद भी आप बिल्कुल वो सब करो, ठीक है। तो एम्पलीफाई करना मतलब, तो मनी आने के बाद सब आपका जो आदत है, जो आपका नेचर है, वो एम्पलीफाई हो जाएगा, मतलब बढ़ चढ़ के दिखेगा, ठीक है। तो जो काम करना है अभी से आदत डालना है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। एम्पलीफाई, तो एम्पलीफायर एक होता है जो क्या करता है, साउंड वाउंड को बढ़ा देता है। तो ये आप सीधा याद कर सकते थे, ठीक है। अब 40 नंबर क्या बोल रहा है, ये है एंटो, वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल बोले तो जो काफ़ी कम इम्पोर्टेंट हो, लिटिल इम्पोर्टेंस का हो। तो इन क्या हो जाएगा, तो आप उसको उल्टा चाहिए, ठीक है। तो इनसिग्निफिकेंट उसका साइन हो जाएगा, माइनर साइन हो जाएगा, कॉमन प्लेस साइन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा।
एक 40 नंबर क्या बोल रहा है, 41 नंबर इबुलेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग याद किए थे ट्रिक से कि ये लोग भाई बुलेट के लिए, आजकल का यंगस्टर बुलेट के लिए बिल्कुल एकदम पागल रहता है, ठीक है। पूरा उत्सुक रहता है, ठीक है, ईगर रहता है। तो उसका चाहिए उल्टा। तो क्या चेयरफुल होगा, नहीं होगा, जॉयफुल होगा, नहीं होगा, इंथुजियास्टिक होगा, नहीं होगा, क्या होगा, डिप्रेस होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लो ताकि आने वाला टाइम में बिल्कुल मजा आ जाए आपको। तो एबुलेंट बोले तो ई से ये निकालो, ये लोग भाई बुलेट के लिए बिल्कुल पागल रहते हैं आजकल के यंगस्टर। तो वो काफी एक्साइटमेंट शो करते हैं, इंथुजियास्ट रहते हैं, ठीक है। अब ये 42 नंबर आपका लास्ट वर्ड आज का पहला पार्ट का, ठीक है। तो अराउंड 80 प्लस एंटो भी है, तो हम लोग पार्ट पार्ट करेंगे, वरना फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है। तो फिर 42 नंबर इधर पूछ रहा है, एक्सक्विसाइट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद किए, ई एक्स बोले तो एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा याद किए। और यहाँ से क्यू यू एस, इसका मतलब हम लोग ऐसे याद किए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा किस, तो हम लोग बच्चा, छोटा बच्चा को जब एक्स्ट्रा किस देते हैं तो काफ़ी बढ़िया फील होता है, वंडरफुल फील होता है, ब्यूटीफुल फील होता है, ठीक है, डेलिकेट होता है, फाइन होता है। तो एक कोर्स, कोर्स बोले तो खुदरा, जो बिल्कुल रफ हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आता है। तो यहाँ से निकालो एक्स्ट्रा, यहाँ से निकालो किस। तो बच्चा को जब हम लोग ऐसा एक्स्ट्रा किस देते हैं तो काफ़ी अपने को वंडरफुल फील होता है, तो बहुत बढ़िया फील होता है। उसका उल्टा बिल्कुल रफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग एंटो का पार्ट 1 कर चुके हैं। कल हम लोग पार्ट 2 करेंगे, उसके बाद ऐसे ही अपना सिलसिला चलते रहेगा। बाकी बहुत बच्चे मुझे बोल रहे हैं एमटीएस का पूरा शिफ्ट वाइज करवाने के लिए, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज नहीं, हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। शिफ्ट वाइज में बहुत ज़्यादा शिफ्ट है, ठीक है। बाकी जैसा फीडबैक है आप लोग देते रहो, वो चेंजेस मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने का कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।